नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस में जो भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जो हेल्प करने वाले कंट्रीज हैं, चाइना, यूएस और कुछ और कंट्रीज, इनको भी टारगेट किया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये स्टेटमेंट मैं कहूँगा नीडेड थी। यहाँ पर आप देख पाओगे लिखा है, पाकिस्तान इन नो पोजिशन टू लेक्चर एनीवन इंडिया एट यूनाइटेड नेशंस। नाउ यहाँ पे तो आप कह लीजिए ये जो स्टेटमेंट है ना, काफ़ी हद तक नॉर्मल है। इसके आगे जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूएन, इन्होंने स्टेटमेंट दी है वो ये है कि पाकिस्तान एक फेल्ड कंट्री है और साथ ही साथ आज के समय ये जो भी सरवाइव कर रहा है, जैसे भी जिंदा है, ये इंस्टेबिलिटी और हैंडआउट्स पे जिंदा है। मतलब कि जो भी इनको भीख में थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, उस पे ही आज के समय कंट्री सरवाइव कर रहा है। अदरवाइज पाकिस्तान इज ए फेल्ड स्टेट। इंडिया ने प्रॉपरली यहाँ पर पाकिस्तान को टारगेट किया है और अगेन ऐसा नहीं है कि हमने ये रैंडमली किया। रीजन इसका ये है क्योंकि पाकिस्तान यूएन में गलत तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इनकी स्टेटमेंट्स, इनका जो डेटा है, ये इस्तेमाल करके कश्मीर का इशू रेस कर रहा था। जबकि मैं आपको अभी एक इंडेक्स की रिपोर्ट दिखाऊंगा। आज के समय जो इंडेक्सेस एक बार को कहते थे कि इंडिया में फ्रीडम नहीं है ना, वो कह रहे हैं कि इंडियन साइड के कश्मीर में कई गुना ज्यादा फ्रीडम है कंपेयर टू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो जो इंडेक्स है वही मैं आपको दिखाऊंगा। मगर यहाँ पे आप ये भी समझ लीजिए, मैंने रिसेंटली जो वीडियो करी थी अपलोड के वाई यूएसए इज गिविंग पाकिस्तान ऑलमोस्ट $400 मिलियन। तो भारत की स्टेटमेंट में आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं उन कंट्रीज का भी इंडिया ने यहाँ पर इनडायरेक्टली मेंशन किया है जो पाकिस्तान को आज के समय जिंदा रख रही है, जो इस फेल्ड स्टेट को कैसे ना कैसे करके मिलिट्री एड के रूप में पैसा दे दिया, आईएमएफ के थ्रू पैसा दिलवा दिया। चाइना तो खैर काफी बार डायरेक्टली ही पैसा दे देता है। नहीं तो मैं आपको ये बता दूं, आने वाले 4 साल पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली सबसे चैलेंजिंग होने वाले हैं। और लिटरली मैं कहूंगा जो ये फेल स्टेट वाली बात इंडिया ने कही है ना, ये जेन्युइन रूप में आपको दिखेगी आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि पाकिस्तान को इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स $100 बिलियन का डेट रीपेमेंट करना है। ना अजीब बात यह है, पाकिस्तान के पास टोटल जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी $10 बिलियन नहीं है। तो जितने का इनका विदेशी मुद्रा भंडार भी नहीं है ना, इनका विदेशी मुद्रा भंडार रफली आप कह लीजिए $9 बिलियन के आसपास है। इसमें भी कुछ पैसा यूएई का पार्क हो रखा है, कुछ पैसा सऊदी अरेबिया का है। तो कैसे ये लोग आने वाले 4 सालों में $100 बिलियन की डेट रीपेमेंट करने वाले हैं, नो वन रियली नोज। इनको डेफिनेटली कहीं से मेजर हेल्प चाहिए होगी और इसलिए इंडिया ने अब यूएन में ये बात खुल के बोलनी स्टार्ट कर दी है कि पाकिस्तान आज के समय हैंडआउट्स पर ही जिंदा है। नहीं तो जो गणित हमारे सामने है, जो मैथ हमारे सामने है, ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। It is unfortunate that this Council's time continues to be wasted by a failed state, which thrives on instability and survives on international handouts. Its rhetoric reeks of hypocrisy, its actions of inhumanity, and its governance of incompetence. India remains focused on democracy, progress, and ensuring dignity for its people, values that Pakistan would do well to learn from. I thank you. नाउ यहाँ पर जो बोल रहे थे ये इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, त्यागी साहब। इनका ये स्पीच काफ़ी वायरल हो चुका है सोशल मीडिया में। नाउ इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि पाकिस्तान लगातार इस काउंसिल का टाइम वेस्ट कर रहा है और बिल्कुल सही बात है। और देखो, और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैं यहाँ पर एक बात बोलूँगा, उनकी कई नीतियाँ काफ़ी अजीब है, काफ़ी उनकी स्ट्रेंज स्टेटमेंट्स आती है, मगर एक बात को लेकर वो काफ़ी सही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही पावर संभाली, सबसे पहले तो इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर निकाल दिया। इन्होंने साफ साफ बोला कि ये काउंसिल बायस्ड है और यहाँ पे आप देख पाओगे इट इज नॉट लिविंग अप टू द पोटेंशियल। ये बोलकर डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से यूएसए को बाहर निकाल दिया। साथ ही साथ इजराइल ने भी खुद को विड्रॉ कर लिया है यहाँ से, क्योंकि इस काउंसिल में देखिए एक अजीब सा पैटर्न देखा गया है। काफी बार इजराइल के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स ये काउंसिल अलाउ कर देता है। पाकिस्तान जैसे कंट्री को क्लियरली इस काउंसिल को बोलना चाहिए कि आपने कश्मीर का इशू एक बार रेस कर लिया, 2 बार रेस कर लिया। लिटरली पाकिस्तान ने ना इस काउंसिल को एक पोडियम सा बना दिया है जहां पर लगातार ये लोग कश्मीर के बारे में गलत प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। और इंडिया में भी आप अगर देखो तो कई जर्नलिस्ट हैं, कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने सजेशन दिया है कि परहैप्स इंडिया भी डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है इसको ऑब्जर्व कर सकता है। और एक बात और नोट करने वाली ये है, आप सबको फ्रीडम हाउस का याद है? फ्रीडम हाउस वही यूएसए का थिंक टैंक है जिसने एक बार कहा था कि इंडिया में डेमोक्रेसी प्रॉपर तरीके से है नहीं, और इन्होंने यहां तक कह दिया था कि पीओके में ज्यादा डेमोक्रेसी है।
और इन्होंने इंडियन कश्मीर के बारे में भी, जो इंडियन साइड का कश्मीर है, उसको लेकर अलग से इन्होंने रेटिंग दे दी थी ना। आज के समय जो इनकी लेटेस्ट रैंकिंग आप अगर देखोगे तो वहां पे भारत की डेमोक्रेसी आपको थोड़ी इंप्रूव दिखेगी। और साथ ही साथ अब ये लोग ओपनली कह रहे हैं कि इंडियन साइड का कश्मीर एक बार को पार्टली फ्री है, मगर पाकिस्तान ने जो कश्मीर कब्जा रखा है वहां पर बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इंडिया टाइप करूँ ना, तो इधर आप देख पाओगे ये इंडिया का टोटल स्कोर है, फ्रीडम स्कोर 63, पार्टली फ्री कह रहे हैं इंडिया को। इंडियन साइड का जो कश्मीर है, जो हमारा कश्मीर है, उसको ये 38 का स्कोर देते हैं और इसको भी पार्टली फ्री कह रहे हैं। जबकि अगर मैं पाकिस्तान यहाँ पे टाइप करूँ तो पाकिस्तान को ये दिखा रहे हैं पार्टली फ्री और पाकिस्तानी कश्मीर को नॉट फ्री एट ऑल। तो किस बेसिस पर पाकिस्तान यूएन काउंसिल में जाकर ये कह रहा है कि कश्मीर में इशू है, इंडियन साइड के कश्मीर में प्रॉब्लम्स है? इट डजंट मेक एनी सेंस व्हाटसोएवर। और इसीलिए इंडिया ने कैटेगोरिकली यहाँ पर ये कहा है कि पाकिस्तान के पास कुछ हक बनता नहीं है कश्मीर के बारे में स्टेटमेंट देने का। पाकिस्तान लिटरली एक फेल स्टेट है जो आज के समय हैंडआउट्स पे जिंदा है। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए, स्पेस में वो कौन सी सेलेस्टियल बॉडी है जिसे अथीना रोबोटिक लैंडर से एक्सप्लोर किया जाएगा? ये यूएसए की एक प्राइवेट कंपनी है, स्पेस मिशन लॉन्च कर रही है। जी हाँ, प्राइवेट कंपनी भी अब स्पेस को एक्सप्लोर करेगी। बताइए यहाँ पर किस स्पेस की सेलेस्टियल बॉडी को एक्सप्लोर किया जाएगा अथीना रोबोटिक लैंडर के अंडर? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, मार्स, वीनस, मून या मरकरी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। ना देखिए, अगर हम बात करें न्यू एज जॉब्स की, तो आपने एक बात नोट करी होगी, चाहे आप नौकरी.com पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको एक चीज दिखेगी कि कॉन्स्टेंटली लोग, बैंक्स, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, सब लोगों को डेटा एनालिस्ट चाहिए। तो आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, समझ नहीं आ रहा आप करियर में आगे क्या करूं, क्या मैं करूं जिससे मेरी पहली जॉब लग जाए, वर्क एक्सपीरियंस मुझको यहां पर मिले एंड आई कैन फाइनली किक स्टार्ट माई करियर, डेटा एनालिटिक्स कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। आपको करना सिंपली क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक। और अगेन देखिए, करियर 247 का जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, ये मार्केट में किसी और कोर्स है, क्योंकि मुझे ये बोलना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि आज के समय ऐसे कोर्सेज हार्वर्ड से लेकर आईबीएम से लेकर, आई मीन ग्लोबली डेटा एनालिटिक्स इज द न्यू एज जॉब। तो बहुत सारे जो दुनिया भर में इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। करियर 247 का कोर्स स्पेशल यहाँ पर इसलिए है क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। बाकी कोर्सेज में क्या होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, टूल्स मिल जाएंगे और आपको बोल देंगे कि जाओ ये यहाँ पे एसक्यूएल, एक्सेल, पांडास, ये सब चीजें जो हैं खुद अपने आप सीखो। करियर 247 आपको देता है लाइव क्लासेस, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस। और सिंस हम लाइव क्लासेस दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अनलिमिटेड बच्चों को एनरोल कर सकते हैं। हमारे यहाँ बैचेस बनते हैं, 100 सीट्स होती हैं उसमें एट मैक्स, उससे ज़्यादा बच्चों को हम एक बैच में नहीं डालते। तो अभी देखिए, हमारा नया बैच, फ्रेश बैच फ्रॉम क्लास 1 स्टार्ट होने वाला है 8 मार्च 2025 से। एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास अपना करियर स्टार्ट करने का एज ए डेटा एनालिस्ट। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना, नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।